सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के तरफ से पीजी एडमिशन के लिए स्पॉट एडमिशन सेकेंड राउंड का शुरू कर दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक पीजी में एडमिशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिया है और आप लेना चाहते हैं तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे कोर्सेज में अभी एप्लीकेशन से यहाँ पर मांगे गए हैं, बहुत सारे कोर्सेज में सीटें खाली है और काफ़ी अच्छी अच्छी कोर्सेज में यहाँ पर आपको एडमिशन मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका एडमिशन जो है वो एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी हो हम आपको सबसे पहले पहुंचा सके ताकि आपका एडमिशन हो सके। तो देखिए, स्पॉट रिगार्डिंग आपको एक बढ़िया मौका दिया जा रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की तरफ से। तो अगर आप पीजी में पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल वैकेंट सीट के साथ पूरी जानकारी दी गई है कि कब से कब तक एडमिशन चलने वाला है। तो देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो है वो सेकंड राउंड का यहाँ पर स्पॉट एडमिशन खोल चुकी है, जो कि 22 और 23 अगस्त को होने वाला है। फॉर फिलिंग अप द वैकेंट सीट एंड फॉलोइंग पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, डिजायर्ड कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन सीयूईटी पीरियड टू बी एक्सेप्टेड कैंडिडेट बिलोंग टू एसटी कैटेगरी and are fulfilling the eligibility criteria for respective program mentioned in Annexure 1 may report for admission physically at CUSB campus as per schedule। यानी आपको एडमिशन लेने के लिए इनके कैंपस में फिजिकली जाना होगा और वहां पर जाकर आपको अपना एडमिशन कराना होगा। तो क्या बताया गया है कि एडमिशन अगेंस्ट द वैकेंट सीट अंडर एसटी कैटेगरी शैल बी ओपन फॉर ऑल द कैंडिडेट, यानी जो एसटी और एससी कैटेगरी में जितने भी सीट वैकेंट रह गए हैं उनको कोई भी कैंडिडेट आप वहां पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो जनरल में हो, ओबीसी में हो, एससी में हो, एसटी में हो, पीडब्ल्यूडी में हो, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, वो वहां पर अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ओपन कर दिया गया है क्योंकि वहां पर सीटें पर कोई भी एप्लीकेशन नहीं आया, एडमिशन नहीं मिल रहा है, छात्र नहीं मिल रहे हैं, इसके कारण ये सीट भरने के लिए ये पूरी तरह से ओपन कर दिया गया है। तो आप वहां पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं। अब एडमिशन टू दिस कैटेगरी शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। यहाँ पर सीयूईटी आपके पास है तो भी और नहीं है तो भी आप जो है वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। आपका एडमिशन पूरी तरह से ग्रेजुएशन के परसेंटेज मार्क्स पे होने वाली है। ये जो भी सीटें यहाँ पर खाली है वो आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स पर ही एडमिशन दे देंगे। तो ये एक आपके लिए बेहतर मौका है, आपको अगली बार सीयूईटी नहीं देना पड़ेगा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर यूनिवर्सिटी मिल रहे हैं तो आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। द डिटेल प्रोग्राम 22 वैकेंट सीट यहाँ पर आपको दिया गया है, कहाँ कहाँ वैकेंट सीट है आप देख लीजिए एक बार। अगर एमए करना चाहते हैं आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, तो यहाँ पर 7 सीट ओबीसी के लिए, एससी के लिए 6 सीट, एसटी के लिए 3 सीट और 3 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए खाली रह चुका है। तो आप यहाँ पर जाकर ले सकते हैं एडमिशन। 22/8/2024 को आपको 10 बजे चाणक्य भवन, इनका वेन्यू भी दिया गया है, चाणक्य भवन सीयूएसबी कैंपस में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। उसी तरह से एमए एमएससी साइकोलॉजी की बात करें तो 6 सीटें खाली है, 3 3 6। एमए इंग्लिश की हम बात करें तो 3 4 1 5 5 1 5 3 8 सीट जो है यहाँ पर इंग्लिश में भी खाली है, हिंदी में भी उसी तरह से बहुत सारी सीटें खाली है, सोशियोलॉजी में खाली है, सोशल वर्क में बहुत सारी सीटें खाली है क्योंकि सोशल वर्क से उतनी छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर सीटें अभी भी वैकेंट रह जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन जैसे सब्जेक्ट में भी 2 सीटें अभी वैकेंट है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स में भी सीटें वैकेंट है, हिस्ट्री में भी यहाँ पर सीटें वैकेंट है, एमएड में सीटें वैकेंट है, एमकॉम में सीटें वैकेंट है। तो जो भी छात्र इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो चाणक्य भवन सीयूएसबी कैंपस में 22 तारीख को अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, आगे हम बताने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, उसको लेकर आप पहुंचिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ अच्छे भी कोर्सेज यहाँ पर खाली हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में जहाँ कंपटीशन काफी हाई होता है वहां भी यहाँ पर 2 सीटें अभी खाली हैं। तो आप बायोटेक को अगर कंसिडर करना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है जिसमें काफी भीड़ होती है स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे में भी, और यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स मिल रहे हैं तो आप एडमिशन लीजिए। इन्वायरमेंट साइंस में, कंप्यूटर साइंस में, स्टैटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जियोलॉजी में, फार्मास्यूटिक्स में, फार्माकोलॉजी में, जियोग्राफी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और मास्टर इन डाटा साइंस एंड अप्लाइड साइंस में भी यहाँ पर एडमिशन खाली है। आपको इसके लिए 23 तारीख को जाना होगा। इन सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए आपको 23 तारीख को आर्यभट्ट भवन में जाना होगा। वहां पर आप जाके किसी से भी पूछिएगा कैंपस में, आप बता देंगे वो जानकारी आपको कि आर्यभट्ट भवन कहाँ है। तो वो आप वहां पर कैंपस में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया, उसमें बताया गया है कि स्पोर्ट अगेंस्ट आप वैकेंट सीटों पर एडमिशन ले सकते हैं। इफ एनी कैंसिलेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द एडमिटेड स्टूडेंट टिल द शेड्यूल डेट, स्पोर्ट एडमिशन का सीट जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है।
द मेरिट लिस्ट ऑफ ड्रॉन एमंग द कैंडिडेट हु विल फिजिकली फॉर स्पोर्ट एडमिशन ऑन द शेड्यूल डेट 12:30 बजे आपको यहाँ पर CUET PG 2024 का स्कोर के काज पर SC/ST बेसिस पर परसेंटेज पर एडमिशन मिलने वाला है। अंडर ग्रेजुएट मार्क्स पर मिलने वाले हैं। इफ मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट टर्न इन टू द अवेलेबल सीट स्पोर्ट एडमिशन देन द एडमिशन विल बी ग्रांटेड ऑन द मेरिट लिस्ट। अगर बहुत सारे छात्र वहां पर पहुंच जाते हैं तो आपको एडमिशन का एक क्राइटेरिया ये लोग बनाएंगे और आपको ग्रेजुएशन में जिनका भी मार्क्स ज्यादा होगा उसके बेसिस पे एडमिशन यहाँ पर ये लोग मेरिट लिस्ट तैयार करके बनाएंगे। तो अगर आप अपना एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो आप जरूर डालिएगा। इफ द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एडमिशन विल बी अनाउंस्ड ऑन 2 PM ऑन द सेम डे, यानी उसी तारीख को आपको 2 PM तक जो है वो लिस्ट यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा और लिस्ट जैसे ही जारी होता है आप वहीं पर एडमिशन ऑन द स्पॉट ले लेंगे। Once the offer admission will be made, the candidate shall be required to pay registration fee। आपको रजिस्ट्रेशन फी चार्ज करेंगे ये लोग 500 रुपये जनरल और EWS के लिए और 250 रुपीज यहाँ पर OBC और SC/ST कैंडिडेट वालों के लिए रखा जाएगा, जो कि आपको 3:30 बजे पे करना होगा जब मेरिट लिस्ट आ जाएगा तब। ऑन द फेल्यूर ऑफ कम्प्लीशन ऑफ एड्रेस एडमिशन प्रोसेस इंक्लूडिंग द पेमेंट फी, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। अगर इसको आप पढ़ना चाहें तो फर्दर से और 22 और 23 को यहाँ पर आपका एडमिशन होने वाला है, तो आप स्पोर्ट एडमिशन में यहाँ पर ले सकते हैं। उसी के नीचे आपको एक दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म। उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के कैंडिडेट डिजायर टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट एडमिशन टू बी हेल्ड ऑन 23 अगस्त shall fill the sport admission application form enclosed with this notice and send through the email admissioncusb@.in। यानी अगर आप फिजिकली नहीं भी जाना चाहते हैं तो आप उस फॉर्म को भर लेंगे। फॉर्म को भरने के बाद इस ईमेल एड्रेस पर स्पॉट एडमिशन के ईमेल में आप एडमिशन में लिखेंगे स्पॉट एडमिशन और उसके बाद आपको 20 तारीख से पहले यहाँ पर आपको भेज देना होगा। तो ये एक अच्छा मौका है, आप ईमेल करके भी अपना दावेदारी जो है वो शो कर सकते हैं। और साथ ही ये बताया गया है कि जो भी वैकेंट सीटें हैं उसके लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, यानी जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताया गया है वो आप देख लीजिएगा। हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर और उसका प्रिंट निकाल के सेल्फ अटेस्टेड करके सारे डॉक्यूमेंट को लेकर वहाँ पहुँचिएगा और आपको ऑन द स्पॉट एडमिशन वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा मौका है। आप एडमिशन अगर लेना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में तो आप जाइए। इसका फॉर्म जो है आपको इनके वेबसाइट पर CUSB आप सर्च करिएगा, इसका लिंक हम आपको नीचे डाल देंगे, उसको मिल जाएगा। आप PG सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको भर के ईमेल के माध्यम से ही भेज दीजिएगा। 20 तारीख से पहले अगर भेजना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर आप ऑन द स्पॉट आप जिस तारीख को यहाँ पर 22 और 23 को बुलाया गया आप जाकर दे सकते हैं। तो ये एक बेहतर मौका है, आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।